अध्याय 106। संपादक। हाँ, कैनबीटा डेलियनहू 16 एंगुयन थूथू अभी भी दवा लेने के लिए अपना सिर झुकाए रही, अचानक भ्रमित हो गई। यह तेज धूप, सीढ़ी की रोशनी अचानक वापस आ गई, इसलिए जाना ठीक था। लेकिन अब सूरज आपके सिर पर ऐसी कौन सी बड़ी बात है? उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और सीधी खड़ी हो गई। राहगीर तेजी से इधर उधर से गुजर रहे थे। कभी कभी कोई आश्चर्यचकित होकर गुयेन थू थू की ओर देखता। यह गर्मियों की दोपहर का समय है। सूरज की रोशनी चकाचौंध है। गर्म हवा हर कोशिका को जला रही है। एक पल में ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में आग लग गई है। जो एक आरामदायक खेल पोशाक पहने हुए है, जो स्पष्ट रूप से अलग है और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने के कारण उसे गर्मी और पसीना आ रहा था, वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके बगल में बस थी। 5 और 3 का समूह बस का इंतजार कर रहा था। कुछ पुरुष छात्रों की नजर उस पर पड़ी। उसे देखने के बाद उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। उनके लाल चेहरे उसकी ओर इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। चेहरे के हाव भाव थोड़ा चौंक गए। बिलबोर्ड पर उसका रूप झलक रहा था। अब भी वही चेहरा, अभी भी वही कपड़े, जो त्रिनतुयेन के साथ संबंध तोड़ने से पहले थे। वह पलक झपकते ही दूसरी दुनिया में क्यों चली गई? त्रिनतुयेन अब कहाँ है? बस स्टेशन के सामने एक बस रुकी। इस परिचित दृश्य ने गुयेन थू थू की यादें धीरे धीरे बदल दी। उसका सिर खाली था, बस को धीरे धीरे चलते हुए देख रहा था। यही वह कार है जिस पर सवार होकर वह मॉल में फिल्में देखने जाती थी। लेकिन क्या यह उसके पिछले जीवन की कहानी नहीं है? तो आप पुरानी दुनिया में वापस आ गए हैं? गुयेन थू थू ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। यदि वह अपनी पुरानी दुनिया में लौट आई, तो क्या उसका दूसरा शरीर तब भी मौजूद रहेगा? या इसका प्रयोग किसी और ने किया है? वह तेजी से लड़खड़ाते हुए उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर बढ़ी, जिसमें वह पिछले कुछ वर्षों से रह रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी हरकतें अस्थिर थी, और राहगीर इस खूबसूरत लेकिन खोई हुई लड़की को देखकर आश्चर्यचकित थे। कोई उससे बात करने के लिए आगे आया और उससे पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस समय उसका दिमाग अब कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि यह सब क्या था। क्या यह एक सपना है या कोई अनियंत्रित परिवर्तन हो रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या संभावना थी। उसका दिल धीरे धीरे भारी हो गया। गुयेन थू थू अपार्टमेंट में अकेली थी। पहली मंजिल में प्रवेश करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता थी। उसे पूरा यकीन था कि जब उसने अपना जन्मदिन दबाया, तो स्क्रीन पर फिर से गलत पासवर्ड दिखा। उसे यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसने फिर से कोशिश की। यह अभी भी गलत पासवर्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे थू पर हंसी आ रही हो। थू को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। वह अचंभित सी खड़ी थी, अपने सामने परिचित लेकिन अजीब इमारत को देख रही थी। दूसरी दुनिया से गुजरने के बाद वह अनगिनत बार अपने छोटे से कमरे को याद कर चुकी थी। अब यहाँ उसके सामने खड़ी है। वह एक अजनबी की तरह लग रहा है, एक अजीब मातृभूमि में लौटते हुए, जहाँ कोई परिचित लोग नहीं हैं। यह अभी भी वही पुरानी मातृभूमि है। क्या इस जगह को अभी भी घर माना जा सकता है? अकेले त्रिनतुयेन के बारे में सोचते हुए, जब उसे पता चला कि वह गायब हो गई है दालान में, वह कितना भ्रमित और हताश होगा। हर बार गुयेन थू थू का दिल दुखता था। दर्द के कारण वह सांस लेने में असमर्थ हो जाती थी। वह धीरे धीरे अपने चेहरे पर जमीन पर बैठकर सांस लेने की कोशिश करती थी। उसकी श्वासनली संकरी थी। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, मानो उसके सिर पर हथौड़े से वार किया गया हो। उसका पूरा शरीर स्तब्ध था, और जब वह उठी, तो उसे दर्द महसूस हुआ जो उसकी हड्डियों को छेद रहा था।
उसके जिगर को काट रहा था और आंतें। मैं बस जमीन पर घुटने टेकना चाहता हूँ। टिक टिक। आंसू मेरे गालों से फिसलकर सिरेमिक टाइल फर्श पर गिर गए, फिर तेजी से दरार में फिसल गए और गायब हो गए। यह कहा गया था, पीछे से एक सौम्य आवाज आई, जो बिल्कुल कोडू से मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुयेन थू थू ने एक जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। जब उसने अपना सिर उठाया तो वह एक अपरिचित युवा चेहरे से टकराई। वह लगभग 20 साल का था, साफ सुथरा था और जब वह मुस्कुराता था तो उसके चेहरे पर गड्ढे पड़ जाते थे। उसने गुयेन थू थू की ओर देखा। सबसे पहले वह गुयेन थू थू का आंसुओं से लथपथ चेहरा देखकर चौंक गया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और गुयेन थू थू को दिया। मत रो, मिस। क्या कुछ हुआ? गुयेन थू थू ने अपने आंसू पोंछने के लिए रूमाल लिया, अपने होंठ भींचे, चुपचाप अपना सिर हिलाया। यह ठीक है, धन्यवाद। तुम्हें सच में मुझे मदद की जरूरत नहीं है। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बहुत असहज पाया। उस आदमी ने पागलपन से अपने घुटनों पर हाथ रखा, अपना सिर झुकाया और गुयेन थू थू की ओर देखा जो बिना हिले डुले जमीन पर बैठी थी। उसे नहीं पता था कि वह इस दयनीय अभिव्यक्ति को दूर करने में कैसे कामयाब रही। उसने पहले कभी किसी को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था, इस तरह कठिन, मानो नामहीन निराशा में गिर रहा हो, हाथ बढ़ा रहा हो लेकिन कुछ पकड़ नहीं पा रहा हो। क्या आप यहीं रहते हैं? युवक ने धैर्यपूर्वक पूछा। अगर कुछ होता है तो मैं भी अपनी पूरी क्षमता से यहीं रहता हूँ। इंतजार? हाँ। क्या आप ऊपर रहते हैं? गुयेन थू थू अचानक पलटा। यह सही है। दूसरी मंजिल पर? हाँ। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो कमरा नंबर 401 में रहता है? स्तब्ध। अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। क्या आप मुझे ढूंढने आए थे? गुयेन थू थू ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। इस परिचित इमारत को देखने के लिए अपना सिर उठाकर उसे यकीन था कि उसने कोई गलती नहीं की है। यह जगह इतने सालों से जड़ें जमा चुकी है, पता अच्छी तरह से जाना जाता है। क्या गलती है? लेकिन वह यहाँ क्यों है? गुयेन थू थू ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और झट से पूछा, क्या पहले कोई कमरा 401 में रहता था? वह एक लड़की थी, एक लड़की जिसे चित्र बनाना पसंद था। इस व्यक्ति की तलाश है। लेकिन कुछ महीने पहले इस लड़की की अचानक मृत्यु हो गई। अगले दिन मकान मालिक किराया लेने आया और कुछ असामान्य पाया, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। मैंने यहाँ अच्छी कीमत देखी, इसलिए मुझे वास्तव में खेद है। यह जानते हुए कि गुयेन थू थू मृतक को जानता था, यह कहते हुए कि यह थोड़ा असभ्य था, उसने दोषी महसूस किया और माफी मांगी। गुयेन थू थू लगातार झुकता रहा। सुश्री। मृत? फी नहीं, मेरा मतलब है, शायद आप पहले गंदगी के ढेर में बदल गए थे। तो उसका शव कहाँ है? गुयेन थू थू ने पूछना जारी रखा। शायद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। क्या ऐसा है? उसने मन ही मन कहा कि अब वह इस दुनिया में अकेली है। उसके पास कोई आईडी कार्ड भी नहीं है, केवल एक फोन है जिसमें कोई सिग्नल नहीं बचा है। तो उसे यहाँ लौटने के लिए आगे क्या करना चाहिए? हाँ, वापस लौटें। उस समय गुयेन थू थू को बस एहसास हुआ कि उसने दुनिया को एक के माध्यम से देखा है। मानव कलम दूसरी वह दुनिया है जिससे वह वास्तव में जुड़ी है। वह खुद पर हंसी, उसका दिल दुख से भर गया और वह बस रोना चाहती थी। इस समय यदि त्रिन्ह तुयन उसके पास होता तो वह निश्चित रूप से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता और धीरे से उससे पूछता कि वह क्यों रो रही है। क्या तुम ठीक हो? उसने ध्यान से पूछा। कुछ नहीं, धन्यवाद। अपनी पूरी ताकत लगाकर
वह खड़ी हो गई और धीरे धीरे इमारत से बाहर चली गई। उसे यह भी नहीं पता था कि अब क्या करना है। उसे कौन बता सकता है कि पुरानी दुनिया में कैसे लौटना है? थू थू वह नहीं जानती थी कि वह कितनी देर से चल रही थी। तेज धूप ने उसके शरीर से आखिरी ठंडी सांस छीन ली थी, जबकि एक युवा आकृति उससे टकराई। उसके पीछे वाले व्यक्ति ने तुरंत माफी मांगी। क्षमा करें, बच्चे सड़क पर सावधान नहीं रहते। क्या आप ठीक हैं? यह ठीक है, यह ठीक है। गुयेन थू थू ने बच्चे को उठाया। उसका छोटा चेहरा, गोल आंखें बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बच्चे के सिर को रगड़ा, अपना सिर उठाया। एक बहुत ही परिचित चेहरा। उसके सामने एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, अच्छे जीन वाली और अच्छी तरह से देखभाल करने वाली। जब वह मुस्कुराती थी तो वह सफेद चेहरा उसके बगल के बच्चे की तरह होता था। मानव महिला अपने बच्चों को आगे बढ़ाती रही। बेशक, एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वह उसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। गुयेन थू थू ने जाते समय अपनी माँ की ओर देखा। वह धीरे से मुस्कुराई। बेटे का हाथ स्नेह से भरा हुआ। उस व्यक्ति का दर्द नहीं दिखा जिसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। वास्तव में अब वे वास्तव में अजनबी हैं। यदि वे अभी भी खून से संबंधित थे तो उन्होंने अपने बीच की ठंडी दूरी को फिर से हासिल करने की कोशिश की। शरीरों का रिश्ता खून का होता है। वह मवाद ठंडी जमीन के नीचे दबकर राख में बदल गया था। गुयेन थू थू ने देखा कि पीछे का हिस्सा धीरे धीरे धुंधला हो गया, जब तक कि दूसरा व्यक्ति सड़क के कोने पर गायब नहीं हो गया। वह अचानक जाग गई। उसे एक अपरिचित सच्चाई का एहसास हुआ। इस दुनिया का अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उसी समय जिया ट्रुंग कंपनी में और मैं कार्यालय में चुपचाप बैठे थे। उन्होंने अपने सामने खाली कुर्सी को देखा। मूल रूप से त्रिन तुयेन को वहां बैठना चाहिए था, लेकिन कुछ महीने पहले भाभी दुनिया से गायब हो गई थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी आत्माएं खत्म हो गई थी। पुरुषों के दिल इतने कड़वे थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। बिग बॉस, वह डो नाम ने आह भरी। फिर भी टियू फियन की आंखें लाल हो गईं। शर्माते हुए, क्या होगा अगर वह इसके बारे में सोच रहा है? क्या होगा अगर वह घर में मर गया? शब्द समाप्त होने से पहले डो नाम उछल पड़ा। क्या नाम को अभी भी अपनी भाभी के भागने से पहले का समय स्पष्ट रूप से याद है? बिग बॉस इतना उदास था कि उसने लगभग खुद को छोड़ दिया था। अब वे अपनी भाभी की परछाई भी नहीं देख पाते। ऐसा लगता है जैसे वे कभी इस दुनिया में आए ही नहीं। उन्हें उसका ठिकाना नहीं मिल रहा। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहले कोई भूत था। अगर कोई कहता कि त्रिन तुयेन चली गई है, उसका जीना असंभव है, निश्चित रूप से वह न केवल तिरस्कार में खर्राटे लेगा बल्कि उसे अपमानित करने के लिए उसका मजाक भी उड़ाएगा। लेकिन अब दो नाम निश्चित नहीं है। दो नाम ने अपने होंठ हल्के से काटे। मैं जा रहा हूँ बिग बॉस, देखें हम भी हैं, चलो चलते हैं। नहीं, कंपनी व्यस्त है। तुम लोगों को रुकना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं जाकर देखूंगा कि क्या वह अभी भी सांस ले रहा है। दो नाम, बकवास मत करो। दो नाम वास्तव में डरता है कि त्रिन तुयेन है। मरते हुए दो नाम त्रिन तुयेन के निवास में गया। हाल ही में पूरे उपखंड की मरम्मत की जा रही है। खासकर पुराने विद्युत सर्किटों की भी पूरी तरह से मरम्मत की गई है। यहाँ के परिवार बेहद खुश हैं। रीमॉडलिंग एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें न केवल पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ भी चुकाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि एक निश्चित कंपनी के एक जनरल डायरेक्टर ने पैसा लगाया था, इसलिए अब पूरा क्षेत्र नया जैसा दिखता है। दो नाम ऊपर गए, दरवाजे के सामने खड़े हुए। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने से पहले झिझके उत्तर। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, मानो वह दरवाजा तोड़ रहा हो। फोन भी बंद कर दिया गया था। इस बार दो नाम वास्तव में घबरा गया था। बिग बॉस,
अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बॉस। त्रिनतुयेन। कुछ कहो। ऊपर की आवाज। दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र की महिला की तेज गुस्से वाली आवाज आई। उसने डांटते हुए कहा, क्या आप थोड़ा नीचे बोल सकते हैं? मेरा बच्चा अभी भी हाई स्कूल परीक्षा लड़ने की तैयारी कर रहा है। दरवाजा खुला। त्रिनतुयेन बिना एक शब्द बोले वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा भावहीन था, वह दो नाम को घूर रहा था। त्रिनतुयेन ने एक ढीली हुडी पहनी हुई थी। उसके छोटे बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वह अभी भी दो नाम के विपरीत बहुत अच्छा लग रहा था। कल्पना सुस्त और आकार से बाहर थी। लोग दुबले पतले। क्या हो रहा है? त्रिनतुयेन ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ रहा हूँ। बिग बॉस। दो नाम ने दरवाजे पर हाथ रखा। उसने अपने होंठ हल्के से काटे और कहा, अगर यह वास्तव में बहुत असुविधाजनक है तो आप मुझे अपना कंधा दे सकते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे। दरवाजे में फंस मत जाना। आधे में फंसे होने के कारण दो नाम ने तुरंत प्रतिक्रिया की। अपना हाथ पीछे खींच लिया और राहत की सांस ली। वह अभी भी डर से भरा हुआ था। उसने सावधानी से दरवाजा थपथपाया और पूछा, बिग बॉस, क्या आप अभी भी वहां हैं? प्रिय। एक भाई से संपर्क किया। उसके परिवार का सदस्य एक अन्वेषक है। निश्चित रूप से वह कर सकता है। कोई जरूरत नहीं। क्या? क्या? ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। कक्षा का चोरी रोधी दरवाजा मोटा है। त्रिनतुयेन की आवाज अस्पष्ट और अस्पष्ट है। वापस जाओ। त्रिनतुयेन ने ठंडे दरवाजे के सामने अपनी पीठ झुका ली और खामोश छत की ओर देखा। गुयेन थू अचानक गायब हो गया। अब तक कोई खबर नहीं है। शायद उसे वास्तव में ऑर्फियस की तरह सजा मिलनी पड़ी, सिर्फ उसके सिर के उस मोड़ के कारण जिसने गुयेन थू और उसे दो अलग अलग दुनियाएं बना दी। इतने लंबे समय के बाद रेफ्रिजरेटर में खाना फफूंदयुक्त और खराब हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितना खाना खा सकता हूँ या कितनी नींद ले सकता हूँ। उसका शरीर उसे याद दिला रहा था कि उसका पेट खाली है और उसे तत्काल ऊर्जा की भरपाई करने की आवश्यकता है, लेकिन उसका मन किसी भी भोजन के प्रति प्रतिरोधी था। वह काफी देर तक ठंडे दरवाजे के सामने झुका रहा। फिर वह सीधा खड़ा हुआ और रसोई में खाना बनाने के लिए चला गया। तत्काल नूडल्स, कुछ फास्ट फूड लाने की जिद के अलावा बाकी सब कुछ अभी भी यथावत था। रेफ्रिजरेटर में रखे अदरक के पानी के 2 कटोरे पीने के बाद उसे उस बरसात की रात की धुंधली याद आई। थोड़ी देर के लिए वह स्तब्ध रह गया। अचानक पता चला कि यह ठंडा पानी था। नूडल्स नहीं पकाया जा सकता था। निकालें, फिर से गर्म पानी डालें और नूडल्स को ढक दें। इंस्टेंट नूडल्स तुरंत परोसे गए, जिससे ब्रेस्ड बीफ और पोर्क का मनमोहक स्वाद आया, लेकिन उसे मिचली महसूस हुई। उसने भौहें सिकोड़ ली। एक टुकड़ा खाया, फिर दूसरा निगल नहीं सका। गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा हो गया। नूडल्स का विस्तार हुआ। जितना अधिक उसने उसे देखा, उतना ही कम वह उसे खाना चाहता था। वह वहीं खड़ा रहा, अचानक गंभीरता से सोचने लगा, क्या इस दुनिया में अकेले रहना सबसे कठिन काम नहीं है? एक रात पूरे शहर में गिरती है। जियाट्रोंग लगातार विकसित होता रहता है। हालांकि एक उत्कृष्ट कलाकार को खोना दुखद है, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। नए गेम का परिचय अभी जारी किया गया है। खिलाड़ियों ने लघु वीडियो को कई बार उत्साहपूर्वक देखा है। छवि अभी भी पहले की तरह सुंदर है, बनावट परिष्कृत है, पात्र समृद्ध हैं, और इसमें हाइलाइट्स हैं। लोग यह पूछे बिना नहीं रह सके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझमें कुछ कमी है। वे वेबो की ओर उमड़ पड़े। मोटा पक्षी आधे साल पहले भी पोस्ट पर रुका था और सभी से पूछ रहा था कि क्या वे चावल खा रहे हैं। दोपहर में नूडल्स। न जाने क्या हुआ,
जिया ट्रुंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया। सभी को नीचे एक संदेश छोड़ना था, यह आशा करते हुए कि सबसे पहले उड़ने वाला मोटा पक्षी जल्द ही वापस आएगा। अचानक जिया ट्रुंग के नए खेल की घोषणा से एक गर्म खोज हुई। मोटा पक्षी पहले उड़ गया और यह दृश्य देखकर जल्दी से लौट आया। सचिव ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं और लगभग जोर से चिल्लाया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से दिलासा देते हुए कहा, मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, मूर्खतापूर्वक त्रिन्ह तुयेन को कार्यालय में प्रवेश करते हुए देखा। त्रिन्ह तुयेन अपने लिए आरक्षित सीट पर बैठकर फिर से काम करना जारी रख रहा था। इस खुशखबरी से सभी ने राहत की सांस ली और आखिरकार वे अच्छी नींद सो सके। लेकिन साथ ही उन्हें अभी भी लगता है कि त्रिन तुयेन पहले से अलग है। वे नहीं जानते गुयेन थू थू का दूसरी दुनिया में घूमना अच्छा नहीं था। इतनी भूख लगी कि उसे चक्कर आने लगे और उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपनी जेब में कुछ पैसे क्यों नहीं डाले, और अब वह एक शापित कुत्ते की तरह थी। उसने उदास होकर अपना सिर झुका लिया और सड़क के किनारे आगे पीछे चलती रही। पुलिस के बारे में अस्पष्ट जानकारी, यह कोई मजाक नहीं है। उस समय यह पता चला कि उसकी कोई पहचान नहीं थी, जो बहुत दयनीय था। बस इसके बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू अनजाने में पुलिस गश्त से बच गई, जैसे वह कोई अपराध कर रही थी। वह भ्रमित थी और डरी हुई थी दूर जाने के लिए। मैं भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। मैं वास्तव में भिखारी बनने के लिए सड़क पर बैठना चाहता हूँ। एक सक्रिय इंटरनेट कैफे से गुजरते हुए उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, उसके कदम रुक गए, उसकी आंखें झपक गईं और एक दूर की संभावना के बारे में सोचा। यह सही है, यह वह किताब है। अध्याय 107 संपादक हा कैनबीटा दैलेनहू 16 पहली सर्दी गुयेन थू थू गायब हो गई। ऊपर और नीचे कंपनी ठंड के दौर में प्रवेश करती दिख रही थी। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम था या नहीं। माहौल पहले हंसी और उत्साह से भरा था। अब उसका कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि जनरल तू भी, जो हमेशा स्थिति की परवाह किए बिना मजाक करता रहता है, उसका चेहरा अक्सर उदास रहता है और अब वह हमेशा की तरह खुशी खुशी अपने सचिव का अनुसरण नहीं कर रहा है, भले ही उन्होंने अब अपने रिश्ते को स्थापित कर लिया है। ओल्ड मैन ने बार बार इसे अपने ऊपर ले लिया है। कहानी सुनने के लिए 2 नाम को खोजें, लेकिन हर बार मुझे उनसे अनिश्चित उत्तर मिला। गुयेन थू थू का कार्यालय अभी भी वहीं रखा हुआ था। कमरे में सजावट बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ऐसा लगता है कि वे भी हैं। मालिक के लौटने का इंतजार करते हुए ओल्ड मैन अक्सर कमरे में लटकाने के लिए कुछ शांति तावीज लाता है, जिससे कमरा अब आकर्षण से भर जाता है। यह भाग्यशाली और मजेदार दोनों लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति से शांति के लिए प्रार्थना की गई थी वह अभी भी वापस नहीं आया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर त्रिन्ह तुयेन ने हमेशा की तरह काम खत्म किया। अपनी कुर्सी पर बैठे न जाने क्या सोच रहे थे। मूल रूप से सोचा था कि गुयेन थू थू के बिना त्रिन्ह तुयेन को पहले की तरह कुछ भी परवाह नहीं होगी। खुद पक्का किसने सोचा होगा कि हर बार जब बर्फबारी होती है तो वह अपना कोट बदलना, घर पर दिन में 3 बार खाना खाना, अपने शरीर से प्यार करना, अकेले रहना और गुयेन थू थू से मिलने से पहले कम बात करना याद रखेगा। त्रिन्ह तुयेन भी उसी तरह चुप रहेगा। लेकिन उस समय वह बात करने में आलसी था। लेकिन अब जब उनका सामना होता है तो कहने के लिए कुछ नहीं होता है। कभी कभी वे वास्तव में चिंता करते हैं कि उसका दम घुट जाएगा और वह बीमार हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में और कौन है जो मैं त्रिन्ह तुयेन को सलाह दे सकता हूँ? एकमात्र व्यक्ति जो कर सकता है, उसके दिल में वह व्यक्ति था जिसने उसे अब स्तब्ध कर दिया था। बिग बॉस, क्या आप घर नहीं जा रहे हैं? फोतू ट्रुंग ने सावधानी से पूछा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 2 नाम अपने सचिव के साथ डेट पर गए थे।
टियुफियन ने एन्नू को खोजने के लिए अमेरिका के लिए उड़ान भरी। केवल वह दुखी होकर एफए रह गया। उसने आगे पीछे देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। केवल त्रिनतुयेन ही रह गया, बिना हिले डुले चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद त्रिनतुयेन ने धीरे से उसकी ओर देखा। हुँ? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? फोतु ट्रुंग जानता था कि उसने गलत बात कही है पहले से। त्रिनतुयेन के लिए उस खाली कमरे को अभी भी घर कहा जा सकता है। ट्रिनतुयेन का जिक्र न करें, यहाँ तक कि उसे दर्द का दर्द महसूस हुआ और वह दूर हो गया। वह बस फुसफुसा कर कह सका और सॉरी बोला। ट्रिनतुयेन चुपचाप खड़ा हो गया। फोतु ट्रुंग की चौकस आंखों के नीचे उसने अपना कोट उठाया और पहन लिया। लोग चुपचाप कार्यालय से बाहर निकल गए। ड्राइवर अभी भी उसके इंतजार में पार्किंग में खड़ा था। वह हर दिन अपनी आंखें बंद कर लेता था और उसे अब भी याद रहता था कि उसे कहाँ कदम रखना है। उसने अपने कदम भी गिन लिए थे कार्यालय से पार्किंग स्थल तक जाने में, फिर कार से उतरने से लेकर घर तक। स्वर्ग से नर्क तक की दूरी केवल इतनी ही होती है। एक कदम ही काफी है, करीब आओ। सुनसान दालान कदमों की आवाज से गूंज उठा नियमित रूप से। उसका चेहरा भावशून्य था। वह हमेशा की तरह धीरे धीरे कदम दर कदम चल रहा था। इस समय एक छोटी सी पॉप की आवाज आई और गलियारे में अंधेरा छा गया। गलियारे में अंधेरा था। त्रिनतुयेन का हाथ रेलिंग पर कस गया था। उसकी पीठ अचानक अंधेरे में थी। उसका चेहरा अस्पष्ट और अस्पष्ट था। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी पांचों उंगलियां नहीं देख सका। उसने अपनी सांसें रोक ली और इतना तनावग्रस्त हो गया कि रेलिंग को पकड़ने वाली उसकी उंगलियां कांपने लगी। क्या यह आप हैं? इस समय दालान में से कोई यह देखने के लिए बाहर नहीं आया कि क्या हो रहा है। कदमों की आवाज लगातार बढ़ती गई। कुछ लोगों ने कहा कि पूरे क्षेत्र में बिजली गुल हो गई है। एक क्षण रुकें और जल्द ही बिजली आ जाएगी। बोलते समय त्रिनतुयेन बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया था। उसने आशा की आखिरी किरण को पकड़कर हार मान ली और पीछे मुड़ गया। हॉल खाली था, वहां कोई नहीं था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, हाथ ढीले कर दिए, रेलिंग पकड़ ली और धीरे से नीचे बैठ गया। उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। गलियारे में रोशनी थी। सुबह होने वाली थी, चकाचौंध। दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं के बीच का समय। उस दुनिया में आधे साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन गुयेन थू के इस पक्ष में केवल आधा दिन था। उसने अपने दिल में आशा रखी और 1 मिनट बाद इंटरनेट कैफे में चली गई। गुयेन थू को सबसे कठिन चीज का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में कोई पैसा नहीं था। उसका फोन भुगतान फंक्शन का उपयोग नहीं कर सका और उसके शरीर पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। उसने उस व्यक्ति को देखा जो देख रहा था बड़ी आंखों और छोटी आंखों के साथ इंटरनेट कैफे के बाद। मैं बस इस बारे में सोचने लगी कि क्या उसे झुमके दिए जाए, बाहर नहीं। यह बाली चांदी से बनी है, कमोबेश कुछ पैसे के लायक है। जैसे ही वह झिझक रही थी, उसके भाई ने गहराई से कहा, मैं तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियों से मिला हूँ। आम तौर पर वे बिना किसी दया के मना कर देती हैं। आखिरकार मेरा वेतन है, बहुत कुछ नहीं, गुयेन थू। लेकिन जो सीधा सादा है और आपकी तरह व्यवहार करने का दिखावा नहीं करता, वह मैंने पहली बार देखा है। उसने अपना सिर खुजलाया। मत कहो, तुम महीने के हिसाब से उधार लेना भी ठीक है। मैं आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति चुनूंगा। गुयेन थू स्तब्ध रह गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसे एक महिला छात्र समझ रहे थे जो अवैध रूप से गेम खेलने के लिए यहाँ आई थी। रुको, मेरा मतलब है, कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बात करो। दूसरे पक्ष ने खुलकर अपना हाथ लहराया। तुम जैसी लड़कियों के लिए जो अभी भी सांस ले सकती हैं, मैं वास्तव में खुद को रोक नहीं सकता। आवश्यकताएं
वास्तव में कम हैं। उस आदमी ने उसे कंप्यूटर खोलने में मदद की। इस कोने का कंप्यूटर फिर भी खराब नहीं था। गेम खेल रहे लड़कों से काफी दूर वह धन्यवाद कहने ही वाली थी कि अचानक उसके पेट में आवाज आई और वे दोनों फिर से अजीब सी खामोशी में डूब गए। वास्तव में यह आपकी गलती नहीं है। उस आदमी ने चुपचाप अपनी जेब से अपना फोन निकाला और माईडोन ऐप खोला। कहो, तुम जो भी खाना चाहते हो, मैं बियर स्टीम्ड लॉबस्टर निकाल सकता हूँ। खाना ऑर्डर करने वाला ऐप। वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका इरादा वहीं रहने का था, भले ही वह थकी हुई थी और भूखी थी। फिर भी ग्वेन थू थू ने खाने और पीने के लिए पूछने से इनकार कर दिया। उसने मूल रूप से कुछ न कहने के बाद जाने की योजना बनाई। जब उसने कंप्यूटर शुरू किया और उस उपन्यास की तलाश शुरू कर दी, फिर से सड़क के उस पार रेस्तरां के चावल का स्वाद बहुत बुरा नहीं है। आह, यह कुछ नहीं, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते। ग्वेन थू थू ने शर्म से चावल ले लिया, तला हुआ भोजन और पेय। जैसे ही दूसरा भाई चला गया, उसने जल्दी से डिब्बा खोला, एक के बाद एक टुकड़े को अपने मुंह में भर लिया जैसे कि वह बहुत समय से भूखी हो। इससे पहले कि वह भोजन को अपने मुंह में निगल पाती, उसने ठूंस लिया कुछ और चम्मच। ग्वेन थू थू का दम घुट गया। वह पानी की बोतल खोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि क्या पेय संभवतः नशीला था। उसने तुरंत इसके बारे में फिर से सोचा, शायद चावल भी साफ नहीं थे। ऐसा सोचते हुए ग्वेन थू थू का पेट घूम गया और वह बाथरूम में चली गई और सब कुछ उल्टी कर दिया। लंबे समय तक ट्रिन ट्वेन के साथ रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गई थी। फिर भी वह आसानी से स्वीकार कर सकती थी उस तरह अजनबियों से खाना। ग्वेन थू थू ने चुपचाप खुद को बहुत सुस्त होने के लिए डांटा। भले ही लोग कितने भी हानिरहित दिखें, यह त्रिन ट्वेन नहीं था। वह आसानी से उस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। उसने एक मुट्ठी ठंडा पानी उठाया और जागते हुए उसके चेहरे पर छिड़क दिया। थू थू, भोजन और पानी की कमी कुछ भी नहीं है जब तक आप लौटने का रास्ता ढूंढते हैं। ये चीजें सिर्फ एक छोटी सी यातना है। ग्वेन थू थू सीधे खड़ी हो गई। दर्पण में लड़की का चेहरा थोड़ा क्षीण, खोखला लग रहा था। उसकी आंखें गुलाबी थीं। उसके किनारे ठंडे पानी से गीले थे और वह थोड़ा संघर्ष कर रहा था। उसने अपना चेहरा पोंछने के लिए एक ऊतक का उपयोग किया, एक गहरी सांस ली और फिर शौचालय से बाहर निकल गई। त्रिन ट्वेन को इस समय घबराहट होने लगी होगी। शायद वह अभी भी आधी रात में उसका फायदा उठा रहा था। समय के साथ उसे जल्दी से वापस लौटने का रास्ता ढूंढना होगा। सारा खाना और पेय पदार्थ एक तरफ रखकर उसने अपनी बालियां उतार दी और उन्हें अपनी जेब में रख लिया ताकि वह किसी पैसे वाले व्यक्ति की तरह न लगे। दस्तावेज ढूंढने के बाद वह उसके लिए पुरस्कार के रूप में बालियां छोड़ देगी। दयालुता या चाल के बावजूद कम से कम उसे स्वादिष्ट भोजन लाने के लिए लोगों को धन्यवाद देना पड़ा। ग्वेन थू थू ने एक वेबसाइट खोली जिस पर वह लंबे समय से नहीं गई थी। अपने खाते में लॉग इन किया, खरीदी गई वस्तु पर क्लिक किया। नीचे वह श्रृंखला है। परिचित नाम को देखते हुए ग्वेन थू थू ने एक गहरी सांस ली, क्लिक किया और नायिका के पिछले जीवन के फ्लैशबैक में ट्रिन ट्वेन नाम देखकर उसका दिल भी कांप उठा। इसके बाद दुर्भाग्य से इसका केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया था। पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक पूरी श्रृंखला एक फिल्म की तरह थी, जिससे उसके दिमाग में स्वचालित रूप से कहानी के अन्य पात्रों की जगह आ गई। वह इससे बहुत परिचित थी। कहानी को आधे साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन पहले अध्याय के टिप्पणी अनुभाग में अभी भी लोग हैं। लेखक को श्राप देते हुए कहा कि दोनों पीढ़ियों में मुख्य नायिका वेश्या थी और पुरुष प्रधान के योग्य नहीं थी। उसने लेखक का निजी पेज खोला और देखा कि वहां काफी समय से कोई नई पोस्ट नहीं आई थी। इतनी डांट खाकर शायद मैंने रचना करना बंद कर दिया।
नवीनतम अद्यतन समय अभी भी पूर्ण पाठ पर रुका हुआ है। यह देखकर मुझे नहीं पता कि गुयेन थू थू में कुछ जटिल भावनाएं क्यों हैं, जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेखक के परिचय में कहा गया है कि जो कोई भी काम की आलोचना करता है वह एक दुष्ट महिला में बदल जाएगा। यदि उसने एक लंबी टिप्पणी लिखी है जिसमें केवल खामियां बताई गई हैं, तो क्या वह वापस लौट पाएगी? उसने टिप्पणी अनुभाग पर क्लिक किया। पाठक का नाम थू थू शब्द था। उंगलियों से कीबोर्ड पर टाइप किया जा रहा था। बस एक क्षण बाद एक लंबी अपमानजनक टिप्पणी सामने आई। उसने ऐसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उसका खून लगभग निकल गया। बिना एक भी मौका गंवाए पूरी कहानी चुप गई। आखिरी बिंदु लगाते हुए उसने सांस छोड़ी। माउस बहुत देर तक सेंड बटन पर रुका रहा, फिर भी वह उसे क्लिक नहीं कर पाई। उसने फिर से उसकी टिप्पणी देखी, अपने होठों को सिकोड़ लिया, थोड़ा झिझकी, फिर सभी को हटा दिया। टिप्पणियां मैंने अभी लिखीं और फिर से लिखूंगा। उसने अभी भी बिना सोचे समझे कहानी की कमियों और कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर इशारा किया जो बदनामी के लायक थे। एक पंक्ति टाइप करने के बाद उसकी टाइपिंग की गति थोड़ी धीमी हो गई और अंत तक धीमी हो गई। अंत में उसने एक वाक्य टाइप किया। हालांकि बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी मैं उस दुनिया के लिए बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे दी है। कृपया लिखना न छोड़े। गुयेन थू थू थककर बिना हिले डुले कंप्यूटर डेस्क पर लेट गई। इस कहानी के पात्र अब उसके लिए केवल पात्र नहीं रहे, इसलिए उसने इतनी लंबी अपमानजनक टिप्पणी लिखी है, उसके मूल इरादे से थोड़ा विपरीत। इसके अलावा लेखिका अब नहीं लिखती है। आपको दूसरे तरीके के बारे में सोचना चाहिए। गुयेन थू थू थोड़ी देर के लिए अपने पेट के बल लेटी रही, यह सोचते हुए कि जागने के बाद वह लेखक से संपर्क करने और समाधान खोजने के लिए वेबो पर जाएगी। एक और निर्णय। आधी रात को जब वह सो रही थी, उसने छींक मारी, अपनी आंखें मलीं और सीधी बैठ गई। कंप्यूटर स्क्रीन अभी भी चमक रही थी। उसकी लंबी टिप्पणी पर रुकते हुए उसने नीचे किसी को उत्तर देते हुए देखकर अनजाने में रीलोड दबा दिया। पहली मंजिल प्लस एक दूसरी मंजिल, टिप्पणीकार ने बिल्कुल सही बात कही। तीसरी मंजिल, मुझे इतना प्रभावित क्यों महसूस हो रहा है? गुयेन थू थू ने धीरे से नीचे स्क्रॉल किया, 10वीं उत्तर टिप्पणी देखी। लेखक ने स्वयं उत्तर दिया। लेखक, क्षमा करें, लंबे समय से ऑनलाइन नहीं हूँ, बस समय पर अपडेट करना चाहता हूँ। विदेशी सत्र, जो भी इसे देखना चाहता है उसे इसे देखना चाहिए। क्या मैं रचना करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विदेशी संस्करण अपडेट करें। 1 मिनट रुकें। बाहरी संस्करण अपडेट करें। गुयेन थू थू ने अविश्वास में अपनी आंखें मली। उसका दिल तुरंत जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घर जाने वाला हूँ। अध्याय 108 संपादक, हाँ कैनबीटा डेलियन 16 अपडेट के लिए प्रतीक्षा समय इतना लंबा कभी नहीं रहा। सबसे पहले गुयेन थू थू पेज को फिर से लोड करती रही, फिर हर कुछ मिनटों में फिर से लोड करती रही। मौत की नींद में उसका सिर चावल चुगने वाली मुर्गी की तरह झुक गया। त्रिना तुयेन का चेहरा अचानक उसके दिमाग में आया, जिससे वह जाग गई। इतना लंबा समय हो गया है, मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ हर कोई कैसा कर रहा है। मैं इतना चिंतित क्यों हूँ? वह दोपहर को इस दुनिया में आई थी। उसे नहीं पता था कि अभी त्रिन तुयेन के साथ दिन है या रात। वह ठीक होगा। भूख के कारण पिचका हुआ पेट फिर से उसकी नसों को पीड़ा देने लगा था। थू थू ने आह भरी, केवल यह आशा करते हुए कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ सकता है। जब वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी, तो लेखक ने आखिरकार 3 अतिरिक्त अध्याय अपडेट कर दिए। सौभाग्य से उसके खाते में अभी भी सिक्के बचे थे,
इसलिए गुयेन थू थू ने तुरंत नवीनतम अध्याय पर क्लिक किया और जल्दी से इसे एक बार पढ़ा। पहले अध्याय को ओल्ड फोटोज कहा जाता है, जिसमें महिला प्रधान तू बिच अनह के पिछले जीवन के बारे में बात की गई है। यहाँ लेखक फिर से संदर्भ बताते हैं। महिला प्रधान तू बिच अनह और पुरुष प्रधान को डू बचपन के दोस्त थे पिछले जन्म में। को डू ने उसे केवल अपनी छोटी बहन के रूप में देखा था। लड़की, अगर तू बिच अनह के प्रयास नहीं होते तो वे एक साथ नहीं होते। उसकी बढ़ती स्थिति के कारण उसमें सुरक्षा की भावना की कमी, संवेदनशील, संदिग्ध और आसानी से खुद को नकारने की क्षमता आ गई। वह शादी को उस तिनके के रूप में देखती है जो उसके जीवन को बचाता है, लेकिन वह आसानी से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है और खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी समय, उसके पुनर्जन्म से पहले, मुख्य महिला ने सुना कि त्रिन्ह तुयेन बाख nguyen क्वांग पर चाकू से वार किया गया था और अब आपातकालीन देखभाल में है। तू बिच अनह त्रिन्ह तुयेन से प्यार और नफरत करता था और केवल खुशी महसूस कर रहा था। यह पढ़कर गुयेन थू थू ने ठंडी हवा की सांस ली और अचानक उसके बारे में सोचा। वे शब्द जो तू बिच अनह ने एक बार कहे थे, एक अभिशाप की तरह लग रहे थे। मिस, क्या यह वास्तव में हो रहा है? जैसे ही उसने सोचा कि त्रिन तुयेन उस स्थान पर घायल हो गई है जहां वह नहीं पहुंच सकती है, वह तुरंत चिंतित हो गई और उसने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और धीरे से अगला अध्याय खोला। परी के पीछे। यह अध्याय को डू और तू बिच अनह की शादी के बाद के जीवन के बारे में है। प्रारंभ में दोनों पति पत्नी आपस में मेलजोल रखते थे और उनमें बहुत प्रेम था। बाद में को डू का काम अधिक से अधिक हो गया। वह धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया और कई लोगों ने उसका स्वागत किया। हालांकि तू बिच अनह अधिक सौम्य और देखभाल करने वाला था, फिर भी उनकी बातचीत जलाऊ लकड़ी के मुद्दे तक ही सीमित थी। चिंता होने लगी इस तथ्य के साथ कि वह गर्भवती होना चाहती थी लेकिन गर्भधारण नहीं हो सका। दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे, लेकिन हर बार ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह जानबूझकर परेशानी पैदा करती थी। सबसे पहले कोडू सहनशील था, लेकिन धीरे धीरे कोडू उदासीन हो गया। उसने सीखा कि घर आकर अंतहीन शंकाओं और परेशानियों का सामना किए बिना कैसे समय बर्बाद किया जा सकता है। शादी के तीसरे साल कोडू ने तलाक का प्रस्ताव रखा। आखिरकार वह इस फैसले पर सहमत हो गई। उसने अपना सामान उठाया और पिंजरे से बाहर निकली। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उसे पछतावा भी हुआ और राहत भी मिली। वह इतने सालों तक वहीं खड़ी रही और पहली बार अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगी। अध्याय 3 को पुराने सपने के बाद कहा जाता है। तू बिच अनह जाग गया और पाया कि वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। सब कुछ सिर्फ एक लंबा सपना था। ट्रूकमा को डू की शादी को कई साल हो गए हैं। उसके पति के बीच का रिश्ता और पत्नी बहुत अच्छी है और बाख nguyen क्वांग त्रिन्ह तुयेन भी अच्छी है। अपनी जान बचा ली, अस्पताल में इलाज करा रहा है। तभी तू बिच अनह को पता चला कि त्रिन्ह तुयेन जिया ट्रूंग का बॉस था। वह हमेशा दो दुनियाओं की तुलना करती है, जीत और हार की चिंता करती है, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलता है। वह अस्पताल के बिस्तर पर अचंभित होकर पड़ी रहती है। कहानी अभी भी जारी है। बस इतना है कि तू बिच अनह का भविष्य उसकी अपनी मर्जी का होना चाहिए। उसने फैसला किया। जाहिर तौर पर कहानी खत्म हो गई है, लेकिन आखिरी अध्याय में लेखक ने कुछ बड़े अक्षर जोड़े, कभी न खत्म होने वाले। लेखक ने कुछ शब्द भी छोड़े। उसने लिखा, 3 दुनिया, 3 तरह की जिंदगी। इस मामले में मैं नहीं दे सकता कोई भी समीक्षा छोड़े। कहानी के पात्रों का जीवन चलता रहता है, उनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि कहानी खत्म होने से उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। उसे इसका एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा, यदि ऐसा है तो क्या एक दिन वह बिना किसी चिंता के उस दुनिया में लौट सकती है?
उत्साह समाप्त हो गया। गुयेन थू थू मशीन के करीब चली गई, एक टिप्पणी छोड़ना चाहती थी। जब वह टाइप कर रही थी, उसने अपने कान में एक आवाज सुनी, जैसे कि एक विशाल ग्रामीण इलाके से आ रही हो, जो उसके कान के पर्दे से होकर धीरे धीरे उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। गुयेन थू थू ने उसे खोला, आंखें चौड़ी थी। स्क्रीन पर शब्द बेतहाशा इधर उधर उछल रहे थे, वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। उसका सिर चकरा रहा था। उसने अपनी आंखें मलने की कोशिश की और अचानक उसका पैर पैडल से चूक गया। वह अनजाने में पीछे की ओर झुक गई। उसके पीछे अब कोई कुर्सी नहीं थी। उसके हाथ असहाय होकर लहरा रहे थे। उसके पास केवल चीखने का समय था और फिर वह ठंडे डामर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। प्रबंधक का भाई अचानक बीप की आवाज सुन रहा था। उसने आश्चर्य से गुयेन थू थू की सीट की ओर देखा और फिर वहां चला गया। सीट खाली है, कोट कुर्सी के पीछे लिपटा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन काली है। जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखकर वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका। यह नाजुक बालियों की एक जोड़ी निकली, मैनेजर ने चुपचाप सोचा। एक क्षण बाद गुयेन थू थू की आत्मा वापस आ गई। उसका शरीर अब स्वस्थ नहीं था। वह नियंत्रण में कांप उठी। उसने अपना सिर झुकाया और दोनों हाथों से ठंडी बर्फ को छुआ। यह एहसास बहुत वास्तविक था। काले आसमान से कुछ बर्फ के टुकड़े गिरे, जो उसके बालों और कपड़ों पर गिरे। कुछ ही देर में वह एक हिममानव की तरह लग रही थी, और थोड़ी देर के बाद भी वह नहीं हिली। केवल उसकी नाक में खुजली हो रही थी। दुकान पर तब भी बर्फ की सिल्ली जितनी ठंड थी। नेट गुयेन थू थू इतनी परेशान थी कि उसने अपना कोट उतार दिया, अपनी आस्तीन ऊपर कर ली, कंप्यूटर को घूरने लगी और एयर कंडीशनिंग का आनंद लिया। अब जब यह अच्छा था, तो उसे कड़ाके की ठंड के बीच में फेंक दिया गया। बिना कोट के उसने केवल एक ढीला ढाला परिधान पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई कोट नहीं पहना हो। ठंडी हवा उसके कपड़ों को चीर रही थी। एक मिनट रुको, क्या सर्दी का एहसास हुआ? क्या यह गर्मियों के बारे में नहीं है? यह पहले से ही सर्दी क्यों है? उसने फोन को अपनी जेब से निकाला, इसे कई बार चालू किया। फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई और इसे कई बार चालू किया। उसने उदास होकर हाथ हिलाया। सर्द रात के बीच में राहगीरों ने जल्दी से अपने आप को मोटे कोट में लपेट लिया। हर कोई उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। उसने अपने हाथों को ब्रश करने की कोशिश की। यह तरीका बिल्कुल पागल था। वे आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इतनी सुंदर और स्वस्थ लड़की कितनी दयनीय थी। फोन की बैटरी खत्म हो गई और वह कुछ नहीं कर सकी। इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैं केवल रिचार्ज करने के लिए कहीं ढूंढ सकता हूँ, फिर पता लगाऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। गुयेन थू थू 100% निश्चित है कि वह कहानी में दुनिया में वापस आ गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से वह समय नहीं है जब वह गायब हो गई थी। क्या होगा अगर वह त्रिनतुयेन के समय में स्थानांतरित हो गई? क्या आप अभी तक मेरे जैसे नहीं हैं? क्या होगा अगर गुयेन थू थू अब अन्य संभावनाओं की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता? वह उठ खड़ी हुई। ठंड ने उसका चेहरा लाल कर दिया। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे बर्फ पर चल रहे हों। हर कदम चलना कठिन था। उसके आंसू फिर से बह निकले। वह पहले कभी इस जगह पर नहीं गई थी, इसलिए यह बहुत कठिन था वापस आने के लिए। अगर त्रिनतुयेन ने उसे नहीं पहचाना, तो वह सचमुच रो रोकर मर जाएगी। उसने ध्यान से सोचा, अगर वह कमीने त्रिनतुयेन उसे भूलने की हिम्मत करेगा, तो वह उसे पीटेगी और उसे पसंद करने के लिए मजबूर करेगी। वे दोनों एक साथ बंद हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? सपना मत देखो। बहते हुए आंसू जमने वाले हैं। गुयेन थू थू इतनी ठंडी है कि वह अचंभित होकर चल रही है, एक कदम भी नहीं उठा पा रही है।
यहाँ तक कि दूरी में आंसू पहुँचने का सरल कार्य भी बेहद मुश्किल है। एक कार पुलिस गश्ती दल धीरे धीरे गुयेन थू थू की ओर चला गया। उसने सख्ती से अपना हाथ हिलाया और उन्हें रुकने का इशारा किया। सह चालक की सीट पर बैठे पुलिस अधिकारी ने गुयेन थू थू की ओर देखा, फिर अपनी जैकेट पकड़कर कार रोक दी। कार से बाहर निकले पहले कपड़े पहने गुयेन से थू थू ने फिर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें लूट लिया गया? हालांकि उसके सामने वाली लड़की थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी। उसका शरीर गीला और गंदा था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें साफ थीं। वे कई लोगों से मिले थे और जैसे ही उन्होंने इस लड़की को देखा, उन्हें निश्चित रूप से पता चल गया कि उसे कोई मानसिक समस्या नहीं है। गुयेन थू थू को पीछे की सीट पर मदद की गई। एयर कंडीशन को पर्याप्त रूप से चालू किया गया। वह धीरे धीरे वापस आ गई। ताकत और अचानक उसके हाथ और पैर में दर्द देखा। उसका शरीर तुरंत अनुकूलन नहीं कर सका। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वह इतनी असहज थी कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके गले में थोड़ी खुजली हो रही थी। वह तेजी से कुछ बार खांसने लगी। सामने गाड़ी चला रहे पुलिसकर्मी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हो रहा है? गुयेन थू थू बात करना चाहता था, लेकिन खांसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके गले में फिर से खुजली हो रही थी। उसका पूरा शरीर गर्म लग रहा था। शायद उसे सर्दी लग गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बहुत ठंड है। चलो पहले इसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाएं। पहले उसे कुछ गर्म पानी पीने दें। ठीक है। पुलिस विभाग पास में था। गुयेन थू थू कोट पहनकर अंदर चला गया। शोर मचाते हुए फास्ट फूड खाने वाले सभी लोग रुक गए और थोड़ा डरपोक होकर हमें घूरने लगे। चेहरा, उसे ऐसे ही मत देखते रहो। एक अधेड़ उम्र के पुलिस अधिकारी ने मजे से अपना हाथ हिलाया और कहा, क्या देख रहे हो? अगर तुम चावल नहीं खा सकते तो मत खाओ। हाँ, हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं। लड़की, इसमें गलत क्या है? एक युवा सिपाही मुस्कुराया और हाथ में लंच बॉक्स लेकर आगे बढ़ा। उसने अपना सिर उठाया और कुछ मिनट बाद चुपचाप उसके हाथ में लंच बॉक्स रख दिया। चावल का गर्म डिब्बा और एक कप गर्म पानी दिया गया। खुदा जानता है वह इतनी शर्मिंदा है कि रोना चाहती है। आज उसके पास कोई चेहरा नहीं है। इस बेशर्म दिल ने कितनी बार उसे चेहरा खोया है। बार बार उसकी वजह उसे बताती है, मुझे थोड़ी सी इज्जत बचानी थी, लेकिन मेरी पेट में लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। यहाँ तक कि सामने वाला पुलिस अधिकारी भी यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, खाओ, वहाँ बहुत सारा खाना है। धन्यवाद। प्रश्न, कुछ चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को उधार दें। गुयेन थू थू थोड़ी देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। मोबाइल स्क्रीन अभी भी काली थी। कई बार पुनरारंभ करना बेकार था। मुझे नहीं पता था कि समस्या कहाँ थी। मुझे यहाँ आए 1 या 2 घंटे हो गए हैं। गुयेन थू थू अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं जानता है। आप किस वर्ष की सर्दी में हैं? क्षमा करें। क्या समय हो गया है? दूसरे व्यक्ति ने अपने सेल फोन पर नजर डाली। शाम के 8 बजे हैं। आपका मतलब है? कौन सा दिन और महीना? क्या गलत है? मिस जुआन जैसे ही एक पुलिसकर्मी बोला, कई अन्य लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। गुयेन थू थू ने चुपचाप शिकायत की। उसका निर्णय इतना सटीक था। अगर यह गुजर नहीं रहा था, तो यह क्या था? अगर इन लोगों को पता था कि वे बस गुजर रहे थे, क्या एक राहगीर का नाम या उपनाम किसी कहानी की किताब में नहीं है? मुझे डर है कि यह दुखद कहानी है। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से समय देखकर गुयेन थू थू का पूरा शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। रुको, आप केवल आधे दिन के लिए गए हैं, लेकिन इस दुनिया को पहले ही आधा साल बीत चुका है। लेकिन उस दुनिया में वह कई महीनों तक मर चुकी थी। गुयेन थू थू ने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया। उसने सोचा,
दोनों दुनियाओं के समय की धुरी अलग अलग थी। शायद वे उससे संबंधित थीं। अपने परिवार से संपर्क करें? मुझे ठीक से याद नहीं है। भले ही हम हर दिन एक दूसरे से संपर्क करते हैं, फिर भी हर किसी का फोन नंबर और वीचैट खाता कौन याद रखता है? गुयेन थू थू को अब पछतावा हो रहा है कि उसे त्रिन तुयेन का सेल फोन नंबर याद क्यों नहीं था। यह पुलिस विभाग जियाट्रोंग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अगर उसे स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, तो पुलिस शायद उसे जानकारी नहीं देती। वह लौट गई। उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसकी स्थिति गंभीर थी, और अब उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसका दिमाग स्थिर हो गया था। गुयेन थू थू ने पानी का गिलास उठाया और पूछा, क्या आप मुझसे संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? कंपनी? मुझे बताओ। जियाट्रुंग कंपनी, मुझे 2 नाम या त्रिनतुयन से संपर्क करने में मदद करें। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे को देखा। तभी बाद में किसी ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? मैं त्रिनतुयन की पत्नी हूँ। अध्याय 109 संपादक हा कैन बीटा जियाट्रुंग। रिसेप्शनिस्ट ने कई बार पुष्टि की, एक पल के लिए झिझकी, फिर फोन 2 नाम के सचिव ऑन थियन को स्थानांतरित कर दिया। वेन थियन ने संदेह के साथ फोन का उत्तर दिया, लेकिन लाइन के दूसरे छोर पर आवाज सुनने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी कुर्सी दूर धकेल दी और स्थिर खड़ी रही। उसके बगल वाला सहायक चौंका। क्या हुआ? यह ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। 2 नाम कहाँ है? यह सही नहीं है। बॉस को ढूंढो। आपातकालीन स्थिति। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना बड़ा संकट झेला है, इतना भ्रमित कभी नहीं हुआ था। हर कोई कमरे में मिल रहा था। फोतू ट्रुंग ने लगातार पावर पॉइंट प्रस्तुत किया। हर जगह लार उड़ रही थी। जब वह अगली स्लाइड की ओर जाने वाला था, तो दरवाजा अचानक से खुल गया और ओन थियन वहीं खड़ा हो गया, जिससे 2 नाम, जो अचंभे में था, चौंक गया। बधियाकरण? मुझे अभी पुलिस विभाग से फोन आया है। क्या हुआ? हमने करों की चोरी नहीं की। क्या नाम के मस्तिष्क का सर्किट चमत्कारिक रूप से बोल उठा। थियन ने उसकी ओर देखा। मेरे लिए चुप रहो। पूरे दिन मैं केवल बकवास कर सकता था। उसने खिड़की के बगल में बैठे आदमी त्रिनतुयेन की ओर देखा। उसका चेहरा खाली हो गया और उसने उसकी ओर देखा। पुलिस ने कहा। उसने अपने सूखे गले से लार निगल ली। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वहाँ एक व्यक्ति है जो त्रिनतुयेन की पत्नी होने का दावा कर रहा है, आपके लेने का इंतजार कर रहा है। उसे ऊपर, मुझे पता बताओ, बिग बॉस, आप थोड़े धीमे हैं। भागो मत। पता मिलने के बाद त्रिनतुयेन ने अपना फोन लिया और बाहर भाग गया, यहाँ तक कि अपनी जैकेट पहनने की भी जहमत नहीं उठाई। जिम और मैदान को छोड़कर 2 नाम उसे कई सालों से जानता है। वह था, उसने पहले कभी उसे बाहर भागते नहीं देखा था। उसने त्रिनतुयेन को जल्दी न करने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन वह पहले ही शांत भूमिगत पार्किंग स्थल में गायब हो गया था। कांच की खिड़की अचानक जोर से खटखटाई गई थी। भयभीत होकर त्रिनतुयेन दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में जल्दबाजी और धीमी आवाज में कहा गया, कार से बाहर निकलो। ड्राइवर की सीट। इंजन चालू कर दिया। कार तेजी से पार्किंग स्थल से बाहर निकल गई। टायर जमीन पर दबने से जोर से चीखने की आवाज आ रही थी, जो बेहद खतरनाक लग रही थी। ड्राइवर अपनी बुद्धि से डर गया था। दूर खड़ा था और जोर से रिना पर चिल्ला रहा था, तुयेन, अपनी सीट बेल्ट बांधना याद रखें सभी। बहुत तेज गाड़ी मत चलाओ। बर्फ ने पूरे शहर को जाम कर दिया। हालांकि बर्फ गिरना बंद हो गई थी, फिर भी सड़कें फिसलन भरी कीचड़ से भरी थी।
हर कार ने थोड़ी धीमी गति करने की कोशिश की, लेकिन एक कार ऐसी थी जो स्पष्ट रूप से तेजी से जाहिर है, इस तरह के मौसम में आप इस तरह से गाड़ी चलाने की हिम्मत करते हैं। जो कारें आगे निकल गईं, वे सभी इस व्यक्ति को खाली चौराहे पर डांट रही हैं। इस समय एक लाल कार विपरीत दिशा से लाल बत्ती पार कर गई। यह इतना तेज था कि यह अप्रत्याशित था। शायद चौराहे पर किसी अन्य व्यक्ति को न देखकर जब दोनों कारें केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी, तो दूसरी कार ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। बर्फ इतनी फिसलन भरी थी कि दोनों कारें स्थिर नहीं हो सकीं। वे तेज गति से एक दूसरे से टकरा गए। काली कार अचानक मुड़ गई। बैंग! हे भगवान, मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। आपकी नई योजना क्या है? मैंने सुना है कि इस बार इसे पश्चिमी फंतासी शैली में रिलीज किया जाएगा। इसके बारे में सोचना बहुत अच्छा है। अगर मैं भी एक दिन महान जिया ट्रुंग के बॉस से मिलूं, तो कितना भाग्यशाली भाग्य होगा। वह चहक उठा, जिससे गुयेन थू थू का दिमाग खराब हो गया, चक्कर आ रहा था। उसे वापस लाने वाली पुलिस अब और सहन नहीं कर सकी और सभी लोगों को उनके स्थानों पर वापस भेज दिया। सामान्य तौर पर इस समय ट्रैफिक जाम होने पर भी गुयेन थू थू ने लंबे समय तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। वह जल्दी आ गई होगी, यह सही है। जब वह बात करती है दो नाम के साथ फोन पर, वह लगभग रो पड़ा। वह कैसा आदमी है, एक ही समय में बात करना और रोना लोगों को हंसाता है और एक ही समय में दुखी महसूस करता है। उन्होंने कहा कि त्रिना तुयेन अपने रास्ते पर था और उसने अपनी भाभी को बताया थोड़ी देर इंतजार करने के लिए, लेकिन उसने इंतजार किया लेकिन उसे नहीं देखा। क्या वह फिर से खो नहीं गई? गुयेन थू थू को उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ कि आज इतनी बर्फबारी हो रही है। चिंतित था, यदि आप सावधान नहीं रहे तो कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? मैं त्रिना तुयेन से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? इस समय एक पुलिसकर्मी अपने सेल फोन को देख रहा था और कहा, ईस्ट स्ट्रीट चौराहे पर फिर से एक दुर्घटना हुई है। क्या गलत? कुछ नहीं हुआ। कौन जानता है? ये लोग, बर्फबारी हो रही है और नहीं जानते कि गति कैसे धीमी करें। वे क्या सोच रहे हैं? गुयेन थू थू का चेहरा सफेद हो गया। वह कार किस रंग की थी जिससे दुर्घटना हुई थी? यह एक काला लैंड रोवर लगता है। मैंने देखा कि ट्यूतू ने सूचना भेजी थी। अभी भी इसे संसाधित कर रहा है। यहाँ से यह है वहाँ पहुँचने के लिए बहुत दूर? उसने जल्दी से पूछा। दूसरे व्यक्ति ने देखने के लिए अपना सिर उठाया। ज्यादा दूर नहीं, दरवाजे से बाहर जाओ, कुछ 100 मीटर दाईं ओर जाओ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? चान गुयेन थू थू कमजोर थी। वह स्वार्थी रूप से दूसरे व्यक्ति की आशा करती थी। यह त्रिन्ह तुयेन नहीं था। उसका दिमाग खाली था। वह केवल इतना जानती थी कि उसे तुरंत पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर निकलना होगा और घटनास्थल पर लाइसेंस प्लेट नंबर देखना होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुयेन थू थू दौड़ी और प्रार्थना करते हुए चिल्लाई। वह गेट से बाहर चली गई। मंद स्ट्रीट लाइट्स ने रात के दृश्य को थोड़ा धुंधला बना दिया, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। इस समय उसकी आंखें अचानक चक्कर आ गईं और वह एक सड़क पर किसी से टकरा गया। दूसरा व्यक्ति लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। दोनों पीछे हट गए। एक और कदम उठाते हुए दूसरे व्यक्ति का चेहरा धीरे धीरे अस्पष्ट अंधेरे में दिखाई दिया। उसने केवल एक दिन के लिए त्रिन तुयेन को नहीं देखा था। इस समय वह अभी भी नहीं जानती थी कि त्रिना तुयेन यहाँ हताश अकेलेपन को गले लगा रही थी। 7 महीने और 5 दिनों से उसका इंतजार कर रही थी। वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया। उसका शरीर और चेहरे के हाव भाव दोनों भयानक रूप से कठोर हो गए थे। उसकी आंखें रबर की तरह गुयेन थू थू के शरीर से चिपक गईं। एक सेकंड के लिए भी नहीं हिली। आसपास का वातावरण कागज के पन्ने की तरह शांत था। ट्रिना,
इससे पहले कि गुयेन थूथू अपना नाम पुकार सके, उसने देखा कि वह एक कदम आगे बढ़ा और उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। उसका सिर उसकी छाती पर जोर से टकराया। उसने उसे गले लगाया, उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिससे सांस का आखिरी हिस्सा उसके फेफड़ों में चला गया, इतनी तेजी से कि गुयेन थू का लगभग दम घुट गया। वह अब सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में सबसे पहले उसके मूड को शांत किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिन्ह तुयेन इतनी डरी हुई होगी। उसे पकड़ने वाले हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था या क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। गुयेन थू को धीरे से उसकी पीठ को सहलाना पड़ा, जिससे उसे शांत होने में मदद मिली। एक परिचित गर्म आलिंगन और वह सांस जो केवल त्रिन्ह तुयेन की थी, से घिरा हुआ। गुयेन थू की तनावपूर्ण नसें धीरे धीरे शांत हो गईं। पीछे छोड़ी गई विरासत एक खट्टी नाक थी। वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। गुयेन थू की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने उसे शून्य भाव से देखा, लगभग जोर से रोने लगी। मुझे लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। क्या तुम्हें पता है, मैं पुलिस स्टेशन में बैठकर लगातार सोच रही थी, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे। सेम जितने बड़े आंसू उसके गालों से फिसले और जल्द ही त्रिन्ह तुयेन की शर्ट को भीग गए। उसने चुपचाप खुद को नियंत्रित किया। गुयेन थू की सिसकियां और रोना, उसकी शिकायत का स्वर, उसकी गीली शर्ट के कंधे उसकी छाती से कसकर चिपके हुए सुन रहे थे, जैसे कि उसकी त्वचा जल रही हो। वह बस उसे निचोड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना चाहता था ताकि उनके बीच कोई अंतराल न रहे, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने से डरता था। पुलिसकर्मियों ने दोनों को एक दूसरे को गले लगाते देखा और एक सुर में हंस पड़े। उन्होंने एक दूसरे को चुपचाप कमरे में लौटने का संकेत दिया और उन दोनों के लिए जगह छोड़ दी। गुयेन थू अभी भी रो रहा है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसने सचमुच सोचा कि वह त्रिन्ह तुयेन को खोने जा रही है। आप पहले कितनी खुलकर बात करते थे। दोनों लोग अपने भाग्य का स्वयं ध्यान रखते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई है जिससे वे प्यार करते हैं, तो वे शांतिपूर्वक तलाक ले सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। अब क्या होगा? यदि त्रिन्ह तुयेन ने दीवार पर चढ़ने की हिम्मत की, तो वह व्यक्तिगत रूप से इस कमीने को चाकू मारकर हत्या कर देगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गुयेन थू को एहसास हुआ कि त्रिन्ह तुयेन उसके दिल में कितनी महत्वपूर्ण थी। वह कई बार सिसक उठी और इसी समय मोती जैसे गाढ़े तरल पदार्थ की एक बूंद उसके माथे पर टपक पड़ी, जो धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रही थी। कप। एक और बूंद। गुयेन थू ने मन ही मन सोचा कि यह अच्छा नहीं है। उसने तुरंत त्रिन्ह तुयेन को जाने देने के लिए कहा, लेकिन त्रिन्ह तुयेन बहरी लग रही थी। उसने चाहे कुछ भी कहा हो जाने से इनकार कर दिया। वह इतनी गुस्से में थी कि रो पड़ी और झट से उसका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर वह उसे थोड़ा दूर धकेल पाई। मंद रोशनी के नीचे गुयेन थू ने अपने गीले माथे को तरल पदार्थ से पोंछा। करीब से देखा तो यह खून था। उसने हैरानी से अपना सिर उठाया और देखा कि त्रिन्ह तुयेन कुछ समय के लिए घायल हो गया था। उसका सफेद माथा खून से लथपथ था, जो उसके सुंदर चेहरे के किनारे नीचे की ओर फिसल रहा था। उसके चेहरे के दोनों तरफ खून के धब्बे थे, जिसे देखकर वह चौंक गया। गुयेन थू घबरा गया। तुम क्या कर रहे हो? त्रिन्ह तुयेन। त्रिन्ह तुयेन। उसकी भयभीत चीख में उसका शरीर कांप गया और बर्फ के ढेर में गिर गया। त्रिन्ह तुयेन। गुयेन थू रोने वाली है। सौभाग्य से पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गुयेन थू को त्रिन्ह तुयेन को अस्पताल ले जाने में मदद की। पहुंचने पर उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया।
गुयेन थू थू का मूड तेजी से बदला, लगभग पतन के कगार पर। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितना भी अपने आंसू पोंछे, वे सूख नहीं रहे थे। जब दो नाम और अन्य लोग भागे, तो उन्होंने देखा कि गुयेन थू थू अभी भी पुलिस की वर्दी पहने हुए है। उसके हाथों और चेहरे पर खून लगा हुआ है। वह दीवार के सामने बैठी है और रो रही है। यह दृश्य उतना ही दुखद है जितना होना चाहता है। भाभी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बिग बॉस कैसा है? मैं मुझे नहीं पता। उसका बहुत खून बह रहा था। गुयेन थू थू तब तक रोती रही जब तक कि वह सांस नहीं ले सकी। उसने सोचा, अगर त्रिना तुयेन को कुछ हुआ, तो वह उसके साथ जाना पसंद करेगी। मैं, भले ही वह मर जाए, मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हें अच्छे से जीना है। पीछे से एक गहरी, कर्कश पुरुष आवाज आई, और वह त्रिना तुयेन थी। गुयेन थू थू हतप्रभ थी। उसका रोना बंद हो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की कुछ धारियां थी। वह थोड़ी बेवकूफ लग रही थी। उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और देखा कि ट्रिन तुयेन उसके सामने चल रही है, नीचे बैठी है और चुपचाप उसकी ओर देख रही है। उसका माथा धुंध के टुकड़े से ढका हुआ था। खून बहना बंद हो गया था। यह चिंताजनक नहीं लग रहा था। डॉक्टर एक तरफ खड़े हो गए और कहा, कार दुर्घटना का प्रभाव गंभीर नहीं है। अगली बार सीट बेल्ट पहनना याद रखें। इसके अलावा बेहोशी कम रक्त शर्करा और पोषण की कमी के कारण होती है। आपको अच्छे खाने पर ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त पता चला। कुपोषण। इस केले के कारण आप किस बकवास की चिंता कर रहे हैं? गुयेन थू थू क्रोधित और प्रसन्न दोनों था और रोने लगा। वह आसानी से आंसू बहाने वाली नहीं है, लेकिन आज वह नहीं जानती कि क्या गलत है। हर बार जब वह त्रिना तुयेन को देखती है, तो वह रोना चाहती है। उसकी भावनाओं के उतार चढ़ाव ने उसे अपने आंसुओं पर काबू पाने में असमर्थ बना दिया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। गुयेन थू थू ने थोड़ा शर्म से अपना सिर घुमा लिया। वह त्रिना तुयेन को अपने आंसू नहीं देखने देना चाहती थी। त्रिना तुयेन ने शांति से उसे ध्यान से देखा, बहुत देर तक। उसका चेहरा अचानक अतिरंजित हो गया। सचिव की आश्चर्य भरी चीख के बीच उसने अपना हाथ बढ़ाया, गुयेन थू थू की गर्दन के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ लिया और उसके होंठों को चूमने के लिए पंजों के बल खड़ा हो गया। अध्याय 110 संपादक हाकेन बीटा @दैलन 16 गुयेन थू थू ने सोचा कि वह पागल होगी कि जब त्रिन्ह तुयेन ने उसे चूमा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यदि दो नाम का समूह अभी भी वहां खड़ा नहीं होता, तो मुझे डर है कि वह स्तब्ध रह जाती। दो नाम, ओन थियेन, फोतु ट्रुंग, बूढ़ा मानहा, सभी दालान में खड़े थे। उनके सामने फिलहाल एक बड़ा सवाल है, गुयेन थू थू कहाँ गया? गुयेन थू थू अचानक 7 महीने के लिए गायब क्यों हो गया? भले ही उन्होंने अपना सारा समय हर कोने में पूछने और खोजने में बिताया, फिर भी गुयेन थू थू का कोई पता नहीं चला। और अब वह अचानक गर्मियों के पतले कपड़े पहने हुए पुलिस स्टेशन में प्रकट हुई। यदि वह सचमुच उनके सामने खड़ी न होती, तो वे सोचते कि उन्होंने कोई भूत देखा है। गुयेन थू थू ने और भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सुनकर कि वह 7 महीने के लिए गायब हो गई है, उसने असमंजस में अपनी आंखें चौड़ी कीं, बेहद आश्चर्यचकित हुई। फिर जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने ध्यान से त्रिन्ह तुयेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह उसके बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और 1 सेकंड के लिए भी जाने नहीं दे रहा था।
वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पिछले 7 महीनों से बिना किसी समाचार या आशा के उसका इंतजार कर रहे त्रिन्ह तुयेन की मनोदशा कैसी थी। 7 महीने। लेकिन आप, सिर्फ एक सुबह, आपका मूड पहले से ही टूटा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे इतना पतला पाया। जब उसने उसे गले लगाया, तब भी वह उसकी उभरी हुई पसलियों और रीढ़ को महसूस कर सकती थी। गुयेन थू थू कड़वा है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बिग बॉस असहनीय होने वाला है। हमने सोचा कि आप। फी फी फी। यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। गुयेन थू थू ने हल्के से उत्तर दिया। मैं बहुत दूर तक गया था। जैसे ही शब्द निकले, गुयेन थू थू ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा, यह महसूस करते हुए कि यह वाक्य कहना बिल्कुल न कहने से भी अधिक अजीब था। निश्चित रूप से अन्य लोगों के चेहरे बदलने लगे थे। उन्हें संदेह था कि वह होश में लौट आई है या नहीं। वे उसे देखते रहे, इसे फिर से कहना चाहते थे। गुयेन थू थू। संक्षेप में, मैं अब और नहीं जाऊंगा। हर कोई निश्चिंत हो सकता है, विशेषकर त्रिन्ह तुयेन। इस तरह के आश्वासन के बावजूद त्रिन्ह तुयेन ने अभी भी अपना हाथ कसकर पकड़ रखा था, बिल्कुल भी ढीला नहीं किया। कुछ अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, पूछना चाहते थे कि कहानी किस बारे में है, लेकिन गुयेन थू थू को ऐसा लग रहा था जैसे वह समझाना नहीं चाहती थी। इसलिए उनके लिए पूछना जारी रखना सुविधाजनक नहीं था। ठीक है, वापस आना अच्छा है। ओल्ड मान ने राहत की सांस ली, आंख मारते हुए, आधे मजाक में और आधे गंभीरता से कहा, यहाँ काम ढेर हो गया है। आपको वापस जाकर इससे निपटने से पहले जल्दी से आराम करना चाहिए। हाँ, सभी ने कड़ी मेहनत की है। गुयेन थू थू को छुआ गया। उसने अपने होंठ भींचे और बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराई। आज हर कोई यहाँ भागा क्योंकि वे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। वह वास्तव में आभारी थी कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। जब उन्होंने उसकी ओर देखा, तो उनकी आंखें कोमल और चिंता से भरी थी। उसने हल्के से उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया, जिससे गुयेन थू थू, जो एक संवेदनशील दौर में थी, फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचकर दो नाम अचानक दोनों की ओर मुड़ा और पूछा, बॉस, क्या आपकी कार खींच ली गई है? आपको कार बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आपके लिए घर ले जाऊंगा। अगर उसे पता होता कि दो नाम की स्पोर्ट्स कार इतनी आकर्षक है, तो गुयेन थू थू ने मना कर दिया होता। बाकी सभी लोग घर चले गए। सचिव ओन थियन सह पायलट की सीट पर बैठे, जबकि गुयेन थू थू और त्रिन्ह तुयेन पीछे बैठे। उसने अपनी आंखों से दो नाम को वेन थियन को सीट बेल्ट लगाने में मदद करते हुए देखा। दोनों लोगों की हरकतें सामान्य सहकर्मियों के विपरीत घनिष्ठता और स्नेह से भरी थी। गुयेन थू थू आश्चर्य से हकलाया, आप दोनों, नाम दो। मैंने तुमसे कहा था, वह निश्चित रूप से मुझे पसंद करती है। ओ मुझे मत मारो, मैं गलत था, मुझे मत मारो। थियन का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने तू नाम की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। यदि आप कीबोर्ड पर घुटने टेकना चाहते हैं, तो बकवास करना जारी रखें। नहीं, नहीं, नहीं। दो नाम ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। इस दुनिया में लौटते हुए, उन दोनों को बहस करते हुए सुनकर, गुयेन थू थू को आखिरकार एक वास्तविक एहसास हुआ। त्रिन्ह तुयेन चुपचाप उसके बगल में बैठी रही, उसका हाथ पकड़कर, बहुत पसीना बहा रही थी और जाने नहीं देना चाहती थी। वह जानती थी कि उसमें सुरक्षा की भावना नहीं है, इसलिए उसने उसे अपना हाथ कसकर पकड़ने दिया। कार धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। अधिक से अधिक बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ रहे थे, आधी रात में शांत शहर में घूम रहे थे। खिड़की पर चारों ओर गिरती बर्फ के टुकड़ों को देखकर
गुयेन थू थू की छवि गुयेन थू थू के दिमाग में उभरी। मुझे नहीं पता कि उसे क्या महसूस हुआ जब उसने अपनी आंखें नीची की और देखा कि हरी पत्तियां पीली हो गईं और गिर गईं, अंततः बर्फ से ढक गईं। ये सभी बातें गुयेन थू थू को नहीं पता थी और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दो नाम उन्हें नीचे ले गए। ओन थियन अभी भी उनके खराब स्वाद की आलोचना कर रहे थे। दो नाम ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह निश्चित रूप से 2 दिनों में अपनी कार बदल देगा ताकि वह एक अच्छी कार चुन सके। गुयेन थू थू और त्रिन्ह तुयेन को जाते देख दोनों हंसे और मजाक करने लगे। तभी दो नाम ने आह भरी, यह बहुत अच्छा है। अगर मेरी भाभी वापस नहीं आई तो मुझे डर है कि बिग बॉस इस सर्दी में जीवित नहीं रह पाएंगे। थियन पर हाँ, बहुत भाग्यशाली। लेकिन मुझे बताओ, थू थू कहाँ गया? तू नम भगवान की आत्मा टूट गई है। हो सकता है कि आकाश अब देखने के लिए बहुत ऊंचा हो, इसलिए उन्होंने उसके साथ एक परी को नीचे भेजा। थियन पर हंसे, शायद सत्य अब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और सभी रहस्यों को खुलकर नहीं बताया जाना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक बार फिर कार की ओर लौट आए। पत्थर का वह बड़ा टुकड़ा जो हमेशा उनके दिलों में भारी रहा था, आखिरकार नीचे रखा जा सका और वे आज रात अच्छी नींद ले सके। गुयेन थू थू के लिए आखिरी बार वह एक दिन पहले इन सीढ़ियों से ऊपर चली थी। उसने त्रिन तुयेन का हाथ पकड़ लिया और लापरवाही से ऑर्फियस के मिथक का उल्लेख किया, जिसने सोचा होगा कि यह सच होगा। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की, अब से वह कभी भी बकवास करने का साहस नहीं करेगी। उसने त्रिन्ह तुयेन का हाथ खींचा और केवल 2 कदम ही आगे बढ़ाया कि वह अचानक रुक गया। गुयेन थू थू, मैं पहले जाऊंगा। दुःस्वप्न दोबारा आने से डरते हुए वह गुयेन थू थू के पीछे चला गया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। उसने उसे थपथपाया और सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ी। यह सड़क इतनी लंबी कभी नहीं रही जितनी अब है। यह एक लकड़ी के पुल पर चलने जैसा है। आपको यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है कि त्रिन्ह तुयेन इस समय बहुत तनाव में है। बिना पलक झपकाए उसे घूर रही है, गायब हुआ। सौभाग्य से रास्ते में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोला और गुयेन थू थू को अंदर खींच लिया। समय बीतता गया, कमरे में चीजें वैसी ही रहीं, जैसे वह सचमुच एक दिन के लिए ही यहाँ से निकली हो। जब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो क्या तुम ठीक से खाना खाते हो? गुयेन थू थू ने रेफ्रिजरेटर खोलते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर फल होंगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ याकुल्ट का एक भी जार नहीं था, केवल अप्रयुक्त गाय के दूध के कुछ डिब्बे थे। त्रिन्ह तुयेन उसके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से उसके प्रश्न का उत्तर दिया। दिन में 3 बार पूरा भोजन करें, जंक फूड कम खाएं, ठंड के मौसम में अधिक कपड़े पहनें, जल्दी उठें और नियमित रूप से जल्दी सोएं, सब कुछ पूरा करें और कभी-कभी सामाजिक पार्टियों में जाएं। तो मैं तुम्हारे लिए और कोई परेशानी नहीं लाऊंगा। गुयेन थू थू चुप थी। त्रिन्ह तुयेन के असहज और आरक्षित चेहरे को देखते हुए उसने अपनी आंखें झपकाईं। उसने अपना चेहरा एक तरफ झुकाकर खर्राटे लेने की कोशिश की। आप क्या खाना चाहते हो? त्रिन्ह तुयेन ने कहा, कुछ भी ठीक है। मुझे देखने दो कि क्या कुछ बचा है। एक और आश्चर्य, नूडल्स स्पष्ट रूप से नए खरीदे गए थे। समाप्ति तिथि बीत जाने और उन्हें खाने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। रेफ्रिजरेटर में ताज़ी सब्जियां, मांस और अंडे हैं। गुयेन थू थू स्तब्ध था। त्रिन्ह तुयेन खाना बनाना नहीं जानता था और खाना पकाने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए इतनी ताज़ी सब्जियां और फल, भले ही वह उन्हें नहीं खाता था, वह शायद उन्हें अक्सर बदल देता था।
वह हर दिन उसके वापस आने का इंतजार करता है। गुयेन थू थू खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसने तुरंत लौटने का रास्ता सोचा। अगर उसने उस दुनिया में 8 से 10 दिन इंतजार किया होता, तो वास्तव में उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि जब वह वापस लौटेगी तो त्रिन्ह तुयेन अभी भी जीवित होगी। उसने साधारण नूडल्स का एक कटोरा बनाया और त्रिन्ह तुयेन को 2 अंडे दिए। पुलिस विभाग में वह पहले ही बहुत कुछ खा चुकी थी। खाने की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे। त्रिन्ह तुयेन ने चॉपस्टिक पकड़ रखी थी, लेकिन काफी देर तक नहीं उठाया। उसने अपने सामने नूडल्स के कटोरे को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उलझे हुए बालों की कुछ लटों ने उसकी पलकों को अस्पष्ट कर दिया, जिससे उसकी भावनाएं अदृश्य हो गईं। गुयेन थू थू ने धीरे से कहा, जल्दी खाओ, यह सब अब खिल रहा है। वह अचानक सिसकने लगा। भोजन कक्ष इतना शांत था कि आप गुयेन थू थू की आवाज सुन सकते थे। लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन वह रो रहा था। वह स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही। फिर उसने देखा कि त्रिन्ह तुयेन अपनी चॉपस्टिक पकड़ रहा है, गले में नूडल्स रख रहा है और खाना शुरू कर रहा है। नूडल्स चूसने की आवाज तेज नहीं, लेकिन फिर भी अन्य आवाजों को छुपा लेती है। उसने नूडल्स और अंडे खाए, फिर सारा सूप पी लिया। गुयेन थू थू ने पूछा, क्या आप अभी भी भूखे हैं? त्रिन्ह तुयेन ने कटोरा नीचे रखा। मेरा पेट भर गया है, बहुत दिन हो गए उसे इतना खाए हुए। त्रिन्ह तुयेन हमेशा की तरह बर्तन धोने गया, लेकिन जब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तो उसने अनजाने में यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि क्या गुयेन थू थू अभी भी वहीं बैठा है। हालांकि उसने उसे कई बार आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में नहीं जाएगी, फिर भी वह चिंतित था कि क्या किया जाए। गुयेन थू थू बाथरूम में गया। त्रिन्ह तुयेन ने भी उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत उसे दरवाजे के बाहर रोक दिया। मैं बस बाथरूम जा रहा हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं पड़ता। मुझे शर्म आ रही है। त्रिन्ह तुयेन दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बाथरूम का दरवाजा कसकर बंद था। हर कुछ सेकंड में गुयेन थू थू का नाम पुकारती थी। वह तुरंत जवाब देती थी। नहाते समय उसे त्रिन्ह तुयेन से बात करते रहना पड़ता था, जिसके कारण वह नहाने का बहुत सारा पानी पी लेती थी और लगभग उसका दम घुट जाता था। वह इस समय त्रिन्ह तुयेन की मनोदशा को समझती थी, इसलिए उसने उसके अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। बिस्तर पर लेटते समय त्रिन्ह तुयेन ने धीरे से उसे गले लगाया, अपनी कोमल, ताज़ा खुशबू से उसे घेर लिया। उसने शांतिपूर्वक उसकी बाह पकड़ ली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। त्रिन्ह तुयेन ने कुछ नहीं किया, बस खुद को कंबल से ढक लिया। उन सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उन्हें नींद नहीं आई। हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटे लेटे गुयेन थू थू थक गया था और आधी रात को सो गया। जब वह आधी जाग रही थी, उसने त्रिन्ह तुयेन की असहज आवाज को जोर से पुकारते हुए सुना। थू थू। एक सपने में उसने धीरे से उसकी ठुड्डी को चूमा और उसकी छाती से चिपक गई। मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। संपादक, रात के उल्लू, मुझे अपनी बाहें दिखाओ।